हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। फ्रेंड्स, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे 2021। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और कलाकार के विषय में। जो भी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम मंजीत बावा के विषय में डिस्कस करेंगे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम में हो सकता हो इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मंजीत बावा का जन्म 1941 ईस्वी में धुरी पंजाब में हुआ था। इन्होंने कला की शिक्षा कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से कला में इन्होंने डिप्लोमा किया और उसके पश्चात ये लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग में अध्ययन किए। हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, लंदन, स्पेन, न्यूयॉर्क आदि में लगभग 15 एकल कला प्रदर्शनियां इन्होंने आयोजित की गई इनकी। टोक्यो बिनाले फेस्टिवल ऑफ इंडिया, लंदन व न्यूयॉर्क तथा कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट अमेरिका में भी इनके द्वारा बनाए हुए चित्र प्रदर्शित किए गए। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार तथा भारत भवन भोपाल से रूपंकर बिनाले पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में विजिटिंग लेक्चरर के रूप में ये नियुक्त किए गए और ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली तथा भारत भवन भोपाल की सलाहकार समिति के सदस्य निदेशक भी रहे थे। इनके द्वारा जो कलाकृतियां बनाई गई थी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तथा देश विदेश के अनेक निजी संग्रहों में संग्रहित हैं। मंजीत बावा की कला 3 परिवर्तनकारी स्थितियों में निर्गमित हुई हैं और प्रथम स्तर पर सृजनात्मक दृश्य चित्रण व पशु मानव आकृतियां हैं और दूसरे स्तर पर माव, गुलाबी तथा हरे रंग के हल्के चित्र विशुद्ध आकृतियों वाले हैं और तीसरे स्तर पर जो इन्होंने चित्र बनाए हैं वो अत्यंत ही सरल रूप में मिश्रित माध्यम में आकृतियों का संयोजन इन्होंने किया है। मंजीत बावा रंग चयन में काफ़ी दक्ष थे तथा उत्साह एवं गहनता से रंगों को चुनते थे और ये अपने चित्रों में पूरक रंगों को अधिक महत्व देते थे, जैसे पीले, नारंगी, नीले, बैंगनी। इस तरह से इन्होंने चित्रों का चुनाव किया। कृष्णा एंड द डांसिंग काउज की जो संरचना चित्र इन्होंने किया है वो बहुत ही सरल संरचना है और रंगों के विशाल पुंज का उसमें प्रयोग किया है। तो ये इनकी एक फेमस चित्र है, कृष्णा एंड द डांसिंग काउज, जो एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती है कई बार। मंजीत बाबा जो थे ये वस्तुतः पहाड़ी लोक कला व लघु कला की परंपरा से प्रेरित होकर अपने दर्शक की दृष्टि में उत्तेजना उत्पन्न करने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया है। तो चलिए इनके विषय में थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। मंजीत बाबा का जन्म 30 जुलाई 1941 ईस्वी को हुआ पंजाब में और इनका निधन 29 दिसंबर 2008 ईस्वी को हुआ। मंजीत बावा का जन्म 30 जुलाई 1941 को धुरी पंजाब भारत में हुआ था। वह भारत की 12मासी भावना, संगीत, साहित्य और कविता से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि उनके देश के कॉस्मेटिक परिवर्तनों के नीचे भारत कई मायनों में अपरिवर्तित है। विशेष रूप से संगीत हमेशा उनके जीवन का एक अलग पहलू रहा है। पहाड़ी प्रेम गीत व डलहौजी में अपने पोषित स्टूडियो में बांसुरी की धुन पर बजाते हैं। मंजीत के बचपन की यादें हिमाचली चरवाहे के रूप में उन्होंने उसे राज्य भर में अपनी यात्रा में देखा। गायों के बैल, बकरियां जो भारतीय महानगर का एक अभिन्न अंग हैं और अब उनके कामों का हिस्सा हैं। वह दृश्य, संदर्भ और उसका स्मरण उसके अवचेतन की परिधि पर रहता है, जो स्वयं मंजीत के काम में प्रकट होता है, दिखाई देता है।
मंजीत को कुछ सिख कलाकारों द्वारा बुलाया गया था और लेकिन उनके सरासर श्रेणी वर्गीकरण को बेमानी बना देता है। मंजीत के लिए सक्रियता जीवन में एक विश्वास के लिए आंतरिक है। मंजीत ने कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली और फिर लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग में अध्ययन किया। 1967 से 1971 तक विदेश में रहने के दौरान उन्होंने लंदन और स्पेन में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया। तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि मंजीत बावा की पहली एकल प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया? 1967 से 1971 तक लंदन और स्पेन में। उनके अंतिम एकल कार्यक्रम जो थे नेहरू केंद्र और लंदन में दीर्घाओं में 2005 में हुए थे, नई दिल्ली 2005 में, मुंबई, हांगकांग 2002 में और न्यूयॉर्क 2002 में। बावा के काम कई ग्रुप शो का हिस्सा रहे जिसमें 2008 में सेंटर फॉर इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट सीमा कोलकाता में फ्रीडम 2008 भी शामिल है। 2005 में ट्रांजिट थर्ड में बर्लिन, 2004 में द मार्गी एंड द देसी नई दिल्ली में, 1998 में 4 समकालीन कलाकार नई दिल्ली में, 1993 में CIMA कोलकाता और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा नई दिल्ली में घाव, न्यूयॉर्क 1985 में द रॉयल एकेडमी लंदन 1982 में और हिर्शर हॉर्न संग्रहालय वाशिंगटन DC 1982 में। प्रदर्शनियों में उनके काम को मरणोपरांत शामिल किया गया है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा लंदन द्वारा प्रस्तुत कल्पना भारत में मूर्तिकला कला 2009 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा नई दिल्ली में, ट्रेसिंग टाइम मुंबई और इन मेमोरियम। बाबा जो थे वे नई दिल्ली में रहते थे और वहीं काम करते थे। इनको मिलने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कारों को देख लेते हैं, कौन कौन से पुरस्कार इनको दिए गए हैं। सैलोज पुरस्कार नई दिल्ली के द्वारा 1963 में, राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा 1980 में, ऑल इंडिया एग्जीबिशन ऑफ प्रिंट्स एंड ड्रिंक्स चंडीगढ़ के द्वारा 1981 में इन्हें दिया गया। पहला भारत भवन बिनाले भोपाल के द्वारा 1986 में। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मीटिंग मंजीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2002 में दिया गया। इनके जो प्रमुख चित्र हैं तो उसमें है अनटाइटल्ड कृष्णा और गाय, कृष्णा एंड द डांसिंग काउच जो कि एक चित्र है, और ये कृष्णा और गाय। एक अनटाइटल्ड चित्र इनका है गजलक्ष्मी, फिर है बैल के साथ एक चित्र, अनटाइटल्ड चित्र कृष्ण, दुर्गा, काली देवी और कलाबाज। कुछ प्रमुख चित्रों को भी इसी वीडियो में हम आपको दिखाते हैं इमेज, किस तरह से ये अपने चित्रों में कलर का चुनाव करते थे और क्या इनके चित्रों का विषय होता था। तो मंजीत बावा के चित्रों का जो विषय होता था, प्रिय विषय कृष्ण व गोपियाँ। तो इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए इन्होंने दिखाया है, पीले सपाट रंग में और पर्पल कलर का यूज करके इन्होंने बनाया है। ये तैल चित्र है। ये एक इनका एक और फेमस आर्ट वर्क है, कृष्णा डांसिंग विद काउज, कृष्णा एंड द डांसिंग काउज। तो ये भी मंजीत बाबा का चित्र है और ये इन्होंने दुर्गा का रूप दिखाया है। इस चित्र में दुर्गा का रूप इन्होंने दिखाया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये कृष्णा ईटिंग द फायर ऐसा कुछ करके है, कृष्णा ईटिंग द फायर। तो चलिए मंजीत बाबा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंजीत बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1941 में पंजाब के धुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीत बाबा ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। नेक्स्ट है, कौन सी अभिनेत्री मंजीत बाबा की आइकॉन थी? मधुबाला। नेक्स्ट है, मंजीत बाबा स्वयं को किसका शिष्य मानते हैं? स्वर्गीय जगदीश स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन कहाँ किया? लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग।
नेक्स्ट है, मंजीत बावा ने 1958 से 1963 के बीच कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में किसके सानिध्य में कला का अध्ययन किया? सोमनाथ होर, राकेश मेहरा, धनराज भगत और बीसी सान्याल। नेक्स्ट है, नौटंकी में दशरथ, सुल्ताना डाकू, अमर सिंह राठौर की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? मंजीत बावा। नेक्स्ट है, कौन सा कलाकार बांसुरी बजाता था? मंजीत बावा। नेक्स्ट है, मणिरत्नम की फिल्म दिल से में किस कलाकार ने आतंकियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी? मंजीत बावा। नेक्स्ट है, शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन का पोस्टर बनाने वाले कलाकार कौन थे? मंजीत बावा। नेक्स्ट है, मंजीत बावा का निधन कब और कहाँ हुआ था? 29 दिसंबर 2008 दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिंक दिए जाते हैं, वहां से आप वीडियो को देखिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।